ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दशहरा। हैप्पी विजयादशमी। ओम शांति। आज बाबा की 24/10/2023 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे, है ना। तो डबल सिरताज बनना है, इसके लिए हमको विचित्र उस्ताद, है ना, स्वयं भगवान हमको मिला है। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? পড়াশোনা যখন করছি তো ওর মাঝখানে যেন আমরা হাঁপিয়ে না যাই, তো তার জন্য কি পুরুষার্थ করতে হবে? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आई। तो বাবা বলছেন যেটা পড়াশোনায় সব থেকে বেশি মাঝখানে আছে সেটা কি হলো, এই যে নিন্দা, স্তুতি, মান, অপমান, তাই না, তাতে আমাদের স্থিতি খুব আপ ডাউন হয়। তো বাবা বলছে যখন সেই সময় স্থিতি একদম একরকম থাকবে তো কি হবে, तो कभी भी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, তাই না। সব থেকে বেশি তো কৃষ্ণেরই নিন্দা হয়েছে, তারপরে এত সুন্দর কৃষ্ণকে পুজোও করছে এখন মানুষ। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है, इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है, তাই না। যদি কৃষ্ণকেও গালি খেতে হয় তো আমরা কি আছি, তাই না। তো আমরা যদি একটু গালি শুনলাম তো পুজোই হবে আমাদের, তাই না। তো এই কথাগুলো ভেবে কি করতে হবে, সব কিছুর মধ্যে এক সমান থাকতে হবে। गीत बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप शिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो आमरा सबाई गोप गोपी, हैं, और गोपी वल्लभ हलो शिव बाबा। तो आमराई एत भालोबेसे शिव बाबा के याद करी, ताई ना। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो ज़रूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। बाबा बोलছে যারাই চলে যায় তাদেরই তো ইতিহাস তৈরি হয়, হিস্ট্রি তো তাদেরই হয়। তো এক্সাম্পল দিচ্ছে যেরকম ক্রাইস্ট চলে গেছে তো সে কি চলেই গেছে, সে তো আবার পুনর্জন্ম নিয়ে এখানেই এসছে, তাই না। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। बाबार मुरलीगुलोও কি সুন্দর অ্যাকুরেট বসে যায়, তাই নয়। আজকে দশहरा আছে আর আজকে বাবা বলছে ऐसे ही दशहरा भी मनाते हैं। তো আমরা তো দশहराর আসল অর্থ বুঝেছি এখন, তাই না। मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा, कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। तो যত ফেস্টিভ্যাল আছে সব কিছুর কোনো না কোনো আধ্যাত্মিক রহস্য আছে, আর আমরা তো বুঝি সঙ্গম যুগে যা আমরা করছি তারই यादगार এখন সব ফেস্টিভ্যালের রূপে মানাচ্ছে। তো আমাদের তো ডবল আনন্দ হয়ে যায় না। এখন এই রূপও বাবা বলে না তুম আদি और मध्य सबको देख रहे हो। তো এখান থেকে আমরা নিজের পূজ্য স্বরূপকেও দেখছি আর যে আমাদের চলে গেছে সেটাও দেখছি। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था।
क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। स्वयं भगवान এসে ফাউন্ডেশন করছে না, ধর্ম স্থাপনা করছে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন লাগাচ্ছে, আর তার সাথে আমরা সবাই কি হয়ে গেলাম, ভগবানের সহযোগী হয়ে গেলাম। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। तो द्वापर जुगे जे महाराजारा आछे तारा तो देव देवीर पुजो करे, तो आमरा सेई देव देवी डबल सिरताज। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। 10টা শীষ, তো বাবা বলছে তোমরা তো সব বুঝেই গেছো যে কেন কোন 10টা শীষ আছে, তাই না। তো এই বিকারের শীষকে 10টা শীষ দেখিয়ে দিল আর এরকম দশहरा मनाচ্ছে। तो किस कारण से दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़ है नहीं, তাই প্রত্যেক বছর করেই যাচ্ছে, কেননা এখনও সেটা শেষ হয়নি, জ্বলেনি। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। যতক্ষণ না রামের রাজ্য এসে যায় ততক্ষণ এই রাবণ রাজ্য তো চলতেই থাকবে, তাই না। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। रावण জ্বলছে তাই सिद्ध হচ্ছে যে भ्रष्टाचारी राज्य আছে। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाएं। 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है, তাই না। রাবণ রাজ্য খুব শক্তিশালী রাবণ, কিন্তু তার রাজত্ব কীরকম, আস্তে আস্তে কমতে 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 তখন একদম 16 কলা ভ্রষ্টাচার হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা যতই সে রাবণ সর্বশক্তিমান হোক, কিন্তু বাবা কি করে, একটা জন্মই, তাই না, শুধুমাত্র একটা জন্মেই, সে যে 63 জন্ম লেগেছে তার নামাতে, একটা জন্মেই বাবা আমাদের কি করে দেয়, লিফট দিয়ে উপরে তুলে দেয়, তাই না। तो बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। निजे धर्मकेই ভুলে গেছে, তো ধর্ম ভুলে গিয়ে কর্ম কি হয়ে গেল, भ्रष्ट হয়ে গেল, তাই না। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। সবাইকে বললে সবাই বলে যে আমাদের কর্মই পূজা, তাই না, কিন্তু কোন কর্ম পূজা সেটা তো আর বোঝে না, তাই না। শুধু বলে দেয় যে আমরা তো কর্ম করছি, ভগবান তো কর্ম করতে বলেছে, কিন্তু ভগবান যে কি কর্ম করতে বলেছে সেটা তো জানে না। নিজের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যে কর্মটা করা হয় সেটাই তো শ্রেষ্ঠ কর্ম। তো শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে না, কিন্তু কর্ম হচ্ছে বলে মেহনত করেই যাচ্ছে, প্রাপ্তি আর তত হচ্ছে না। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं।
भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। একমাত্র ভগবান ছাড়া আর এই কাজ কোনো মানুষ করতে পারে না, তাই না? সব থেকে বড় প্রুফ তো এটাই যে এখানে ভগবান পড়াচ্ছে। সবাই এসে বলে যে এখানে ভগবান পড়াচ্ছে, কী প্রুফ আছে? তো এত মানুষের জীবন পরিবর্তন করা, এটা তো কোনো মানুষের কাছে সম্ভবই না, তাই না? আমরা তো কারো কথা এতদিন শাস্ত্র পড়লাম, কিন্তু কিছু তো পরিবর্তন হলো না। তো এইখানে কোনো শক্তি তো আছে যার জন্য আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। तो सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा फिक्स আছে, সবার পার্ট অ্যাকুরেট আছে, তাই না? তো কোনো ধর্মকেও নামার জন্য বলতে হয় না, পরমাত্মা যে এই সৃষ্টিতে আসবে তার জন্য তাকে কিছু বলতে হয় না, মানে একটা সংকল্প ওঠে আর পরমাত্মা চলে আসে। যেইভাবে আমরা এখন বাবার কাজে সহযোগী হয়েছি, তো এই যে আমরা রচনা করছি, তো পালনাও আমরা করব। তো বাবা বলছে নিজের টাইমে যে যার মতো সে অটোমেটিক চলে আসবে, তাই না? সেখানে আর কিছু করতে হবে না। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान শ্রেষ্ঠাচারী बन जाएगी। তো সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার জন্য বলে না, এই আমরা তো উন্নতি করছি, কিন্তু এই পশুদের কি হবে, প্রাণীদের কি হবে, তাই না? তো বলছে তুমি তোমাদের চিন্তা করো, ওদের কল্যাণ নিজেই হয়ে যাবে। কেননা তোমরা নিচে নেমেছিলে, তো তোমাদের ভাইব্রেশনেই ওরা নিচে নেমে গেছিলো। এখন তোমরা যেই উঠবে, তো প্রকৃতি ও পশু পাখি সবার উপরে নিজেই উঠে যাবে, তাই না? তাদের আর আলাদাভাবে কিছু বাবাকে পড়াতে লাগবে না। মেহনত শুধু বাবা আত্মাদের পেছনেই করে, তাই না? अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। आत्मार क्वालिटी এত নিচে নেমেছে, তাই বলে প্রকৃতিও তার রিয়াকশন দেখাচ্ছে, তাই না? তো এত আমাদের এখন কত কিছু সহ্য করতে হচ্ছে, কিন্তু শতযুগে কি হবে? আত্মার কোয়ালিটি একদম কোয়ালিফাইড থাকবে, তখন প্রকৃতিও আমাদের কি থাকবে? সব সময় সুখ দিতে থাকবে, তাই না? सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। आगे की होतो, आगे এই রকম হতো না, তাই না? এখন প্রকৃতিও কি আছে? 16 কলা। এখন দেখছি না শীতের দিনে বৃষ্টি হচ্ছে, কালী পুজোতে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না? তো এখন কোনো কিছু ভরসা নেই, যা কিছু হতে পারে। আগে একটু একটু হতো, আর এখন যেহেতু একদম কলা নেমে গেছে, তো প্রকৃতিও একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। সব প্রদর্শনীতে বুঝিয়েছি না, এখন বুঝতে পারি যে समझते नहीं और समझा भी नहीं सकते না, তাদেরকে বোঝানো যে কি মুশকিল সেটাও বুঝতে পেরেছি। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। সোনার জিনিস তো তৈরি করতে সময় লাগে না, একদম ফটাফট আমরা যাব আর আমাদের ঘর মাকান একদম মহল সব রেডি হয়ে যাবে। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है
तो दुख के लिए भी है। ছোটোবেলায় সায়েন্সের লিখতাম না, লেখা দিত যে সায়েন্স কীভাবে অভিশাপও আছে আর বরদানও আছে, হ্যাঁ এসে লেখো। এখন বাবার কথাগুলো শুনে ওই কথাগুলো মনে পড়ে যে হ্যাঁ অভিশাপ তো কলিযুগে আছে আর বরদান হয়ে যাবে শতযুগে, তাই না? तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीज़ें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। बाबा आसलो 100 বছর আর 100 বছরে যত सब परिवर्तन हो গেল, তাই না? तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा, তাই না? পাণ্ডব সভা কোথায়? সে তো এখন এখানে, তাই না? ওখানে তো কি হবে? লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যসভা হবে। বাবা যখন বলে ছবিগুলো সব একদম চোখের সামনে চলে আসে না, মনে হয় যে এইরকম সুন্দর রাজদরবার লেগে আছে, তাই না? प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ রানা ফ্যামিলি কি সভা লাগতি থি। ব্রহ্মা বাবা যখন নেপালে, তখন তো খুব রাজা মহারাজা ছিল আর বাবার তো সবার সঙ্গে কানেকশন ছিল, তো বাবা যেত, তো বাবা দেখতো তখন যে সব রাজা মহারাজারা কিভাবে তাজ পরে বসে থাকে, তো বাবা তাই নিজের অনুভবটা শোনাচ্ছে। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियाँ नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं। রানীরা তো বসে না, রাজা মহারাজারা বসে। তখন কত মর্যাদা ছিল, তাই না? আর এখন যতই দেখছি সব মর্যাদা হারিয়েই ফেলেছে, তাই না? তো এটাই বোঝাচ্ছে যে এটা শেষের সময় চলে এসছে। তারা পর্দানাসীন মানে এত পর্দায় থাকতো, আর এখন আমরা কি দেখছি কিভাবে মেয়েরা থাকে, তাই না? তো কত অন্তর চলে এসছে, তো আর কি বাকি আছে? সব তো শেষের দিকে চলেই এসছে। बड़े भबके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, তাই না? যদি বা এখানে রাজা মহারাজা, কিন্তু কীরকম তাজ? सिंगल ताज, তাই না? उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं, তাই না? কত রকমের গল্প শুনে শুনে আমরা এখানে এসেছি, কিন্তু তাও আমরা কত ভাগ্যবান যে আমাদের বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান অ্যাকিউরেট বসে গেছে, তাই না? বুঝতে পেরেছি আমরা। तो उत्सव पास्ट हो जाते हैं, वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की। यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के, তাই না? স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলে সংসার করছে, তো তাই জন্য রাবণের 10টা শীষ দেখিয়ে দিল। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया है? তো বাবা বলছে যে লক্ষ্মীর আহ্বান করে কিন্তু নারায়ণকে ডাকে না, তো নারায়ণ কি কোনো গুনাহ করেছে? তারপরে বাবা কি বলছে, लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। তো লক্ষ্মী কোথায় থেকে ধন নিয়ে এসছে?
তো নারায়ণের কাছ থেকে, তো নারায়ণকে তো আহ্বান করছে না, লক্ষ্মীকেই আহ্বাन করছে। हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। तो बाबा कहते वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है, है ना। ওম শান্তি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন দিল্লি লরেন্স রোড সেন্টার থেকে লক্ষ্মী দিদি। তো এখন আমরা তো মুরলি শোনার পরে আমরা ওনার থেকে পুরুষার্থ কীভাবে করব সেটা আমরা শুনব। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दशहरा। हैप्पी विजयादशमी। हाँ? दसों को हराने वाले तो हम ही हैं ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किसको होनी चाहिए? हमको। हाँ? आपके यहाँ देवी विसर्जन होगा ऐसा, हाँ? और नॉर्थ में दशहरा चलेगा। बात तो एक ही है। तो कहीं पे असुर को किस रूप में दिखाया है, कहीं पे बुराई को किस रूप में दिखाया है। मतलब तो है कि बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त हो। हाँ, तो विजयी बनने का दिवस आज का दिवस। हाँ, तो आज मुरली भी ड्रामानुसार ऐसी ही है, विजयी बनने की। हाँ, क्या क्या सुना आज मुरली में? क्या क्या सुना? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने भ्रष्टाचारिता की भी कलाएं बताई हैं। हिंदी में बोलो। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, अभी क्या सुन रहे थे? जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं, हम थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। संगम युग पे पास्ट हुए, फिर द्वापर युग से मनाना शुरू किया। यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, तो ये उत्सव वर्ष वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष देवियों का पूजन, हर वर्ष रामलीला, हर वर्ष दशहरा जलाना। तो सिद्ध होता है कि आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर के रावण राज्य का विनाश कराया था। त्योहार बड़े सीक्वेंस में हैं, बड़े सिस्टम से बने हुए हैं। इनसे पहले, नवरात्रों से पहले क्या आते हैं? श्राद्ध। यहाँ मनाए जाते हैं श्राद्ध। हाँ, पूर्वजों को विदाई देनी है। हाँ, तो कहते हैं 15 श्राद्ध, 9 नवरात्रे, 10वां दशहरा, 20 दिन खाली, फिर दिवाली। ये सिस्टम है। इस सिस्टम से एक भी दिन आगे पीछे नहीं हो सकता है। 15 श्राद्ध, 15 दिन श्राद्ध चलते हैं, पूर्वजों को विदाई दी जाती है। और फिर 9 नवरात्रे, 10वां दशहरा, 20 दिन खाली सफाई करने के लिए। सब क्या कहते हैं? दिवाली की सफाइयाँ चल रही। यहाँ भी करते हैं। तो सब, जिसको भी पूछो, जिसके भी घर में बात करो, दिवाली की रंगाई पुताई चल रही है, सफाई चल रही है। क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी सृष्टि की, दिवाली कैसी?
तो 20 दिन ये जो मिले हैं ना, ये सफाई करने के। हाँ? तो इसके पीछे भी राज कि रावण मर भी जाएगा तो भी सृष्टि की सफाई तो चाहिए ही चाहिए, फिर तभी घर घर में दीपक जगेगा, ज्योत जगेगी और खुशियाँ आएंगी। तो 5000 वर्ष पहले भी ये आसुरी रावण राज्य था। बाप आया था, आकर के रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई अभी सामने खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण क्या है? बुराइयां, विकार, आसुर्यता, कमजोरियां। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। और कहानी कितनी सुंदर बना दी है। रावण की पत्नी भी दिखा दी है। क्या था नाम उसका? मंदोदरी। मंद बुद्धि रही होगी, पर फिर भी समझदार तो बहुत थी। रावण को बहुत कहा उसने, पराई स्त्री को छोड़ दो, लेकिन रावण माना नहीं, अहंकार से भरा हुआ, छोड़ा नहीं उसने। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कहानी कुछ है नहीं, लेकिन कहानी सुंदर बहुत बनाई है। और कभी कभी तो रामायण देखते देखते लोगों के आँखों से आंसू। और जब 87-88 में ये रामायण चली थी टीवी पर, तो हमको याद है सड़कें खाली हो जाती थी, सड़कें सूनी पड़ी होती थी, कोई रोड पे नहीं होता था। हम उस समय साउथ में थे, तमिलनाडु में थे। माई इंडिया, हेल्दी इंडिया का उस समय भी एक अभियान चला था, तो उसमें हम गए थे। तो हमने देखा साउथ इंडियन वालों को भाषा कुछ नहीं आती है, समझ कुछ नहीं आती है, परंतु सब बैठे हैं रामायण देखने के लिए। घर का एक एक बंदा, पड़ोस का सब इकट्ठे होकर के। रोड खाली है। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग बनाई है। किसकी कहानी है? हमारी और परमात्मा की। हाँ? तो बाबा कहते रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। मंदोदरी को 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तो रावण को जो 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के, इसीलिए 10 शीश वाला रावण। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। अभी दिवाली आएगी ना, तो किसकी पूजा होएगी? लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी और लक्ष्मी किसको कहते हैं? हाँ, महालक्ष्मी माना जिसके 4 हाथ हैं, लक्ष्मी माना जिसके 2 हाथ हैं। समझे? हाँ, तो महालक्ष्मी माना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। जैसे विष्णु स्वरूप दिखाया ना, इसी तरह से महालक्ष्मी माना विष्णु, नारायण और लक्ष्मी के 4 भुजाएं दी। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? उसका आह्वान नहीं करते हैं। बाबा कहते उसने कोई गुनाह किया है। लक्ष्मी को तो धन, लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर है ना। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। यादगारें बन गई हैं। लोग दरवाजे भी खुले रखते, पूजन करते, बाद में तो चोरियां होने लगी और ही धन जाने लगा। हाँ? नहीं तो पहले के समय में दिवाली के दिन दरवाजे नहीं बंद करते थे, कहते लक्ष्मी आएगी। धन तो जगदम्बा से मिलता है। धन कब मिलता है, कहाँ मिलता है? संगम पर
जगदम्बा से। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा बीमार होगा, मर जाएगा, या तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, कृपा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। किससे? जगदम्बा से। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख करके जाते हैं, धन की, बस। जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। माना कोई धन नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं और औरों को अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो भी लक्ष्मी स्वरूपा बन जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं जितनी सेवा करेंगे उतना ही भाग्य चमकेगा, सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है। कौन कह रहा है? स्वयं परमात्मा कह रहे हैं ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सबकी कामनाएं पूरी कर सकती हो। पर कब? जब अपने अंदर कोई कामना ना रहे, तब। अपने अंदर ही कोई कामनाएं अभी रही हुई हैं तो दूसरों की कामनाएं कैसे पूरी करेंगे? और कहते कामनाएं कौन पूरी कर सकते हैं? जिनके अपने पास कोई कामना ना हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी। जगत अम्बा ज्ञान धन का दान देती है, लक्ष्मी दान नहीं देती। ना ज्ञान धन ना दूसरा धन। वहां दान की जरूरत क्या है सतयुग में? वहां दान देते नहीं। क्यों? सब भरपूर हैं, सब संपन्न है, कोई भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते ही नहीं। सतयुग में रावण भी होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापना होगा, तो खुशियां होंगी ना। इसलिए घर घर में खुशियां, लाइटिंग, एक दूसरे के घर में विश करने जाते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं, मिठाई देने जाते हैं, बहुत खुशी होती है। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। कौन सी रोशनी? कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। यहाँ बनाते हो, वहां भोगते हो। सतयुग और त्रेता, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। बाकी जो संस्कार ले जाती आत्मा, उसी के आधार से प्रारब्ध भोगते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई, फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भले देवी पूजा कर रहे हैं, ये असुर क्यों पैरों में लिटा है, किसी को क्या पता। ज़्यादा ज़्यादा एक कहानी सुना देंगे। और वर्तमान में तो हमने देखा कोई कहानी भी नहीं सुना रहे हैं। सिर्फ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए।
आपने क्या अनुभव किया? मैंने तो ये अनुभव किया, कोई वैसी आजकल भावनाएं भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, कोई कथा कहानी भी नहीं है। हाँ, पंडाल बहुत सुंदर सजा रखे हैं, वही देखने के लिए लोग जा रहे हैं, कौन सा अच्छा पंडाल है। हाँ, कंपटीशन क्या लगा हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा सोना चढ़ा हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा पंडाल की सजावट है, कहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, चलो हम भी देख के आए। इन उत्सवों आदि का ज्ञान तुमको ही है। रामायण भी देख लेते हैं, हाँ, रामलीला देख लेते, पर उनका ज्ञान थोड़े ही है। वहाँ पे भी यही है, बच्चों को लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झूले झूला, वहाँ तो झूले बहुत हो, जहाँ रामलीला होती है दिल्ली में, झूले बहुत तरह के, क्योंकि कमाई का साधन है ना। बच्चों को बस एंजॉय कराएं, कोई एक आध सीन देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा, बस खाया पिया, झूले वूले झूले, मिले झूले चलो। हम जब छोटे होते थे, जो ये रामलीला होती थी, वर्चुअली लोग बैठ के रोते थे, इतनी भावना के साथ देखते थे कि राम वनवास जा रहे हैं, सीता साथ में जा रही है, लक्ष्मण, और वो बड़ा सीन होता था इमोशनल। फिर जब सीता हरण होता था, फिर तीसरा एक सीन जो लक्ष्मण मूर्छित होता था, क्या लोग बैठ कर के आंसू बहाते थे। और वर्तमान समय वो भावनाएं नहीं, हर जगह भाव कहते हैं ना, भक्ति भी कैसी हो गई है, तमो प्रधान। भक्ति भी एक समय था जब सतो प्रधान थी, भावनाएं बहुत थी, लेकिन आज भक्ति भी कैसी है, दिखावे की। तो इन उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है, अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, कुछ भी नहीं, विस्तार बहुत, हाँ, लेकिन है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में ये बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो, क्या देखो, कोई विकार तो नहीं है। हाँ, नारद की कहानी है ना, सुनी है सभी ने। हाँ, बाबा रोज कहते हैं, नारद ने क्या कहा, मैं लक्ष्मी को वरूंगा। और जब स्वयंवर हो रहा था, सब लोग बैठे थे, वो गर्दन ऊंची कर करके, भाई लक्ष्मी मेरे गले में डाल दे वे वरमाला, लेकिन लक्ष्मी ने जाके कहाँ डाली? विष्णु के गले में, नारायण के गले में। और वो देखता रह गया कि मैं ही तो था वो। कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। तब पानी में जाकर के उसने शक्ल देखी, अरे ये तो बंदर जैसी है। तो बाबा कहते हमारे अंदर भी कोई बंदर जैसा विकार रह गया है, अंशवंश, तो लक्ष्मी को या नारायण को कैसे वर सकेंगे? तो बाप कहते अपने को देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो वर कैसे सकेंगे? अब हम बड़े हल्के रूप से क्या कह दे, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, आ जाता है, या यहाँ वालों का गुस्सा खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ? अच्छा देखो, फ्रंट सीट पे बैठ के कह रहे हैं जैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हाँ, खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ, कोशिश करते, तभी बाबा कहते हैं ना, हर त्योहार आता है लिख करके देते हैं बच्चे, चिट्ठी लिख के देते हैं, आज नया साल है, आज दिवाली, आज दशहरा है, आज रक्षाबंधन है, आज फलाना, तो आज शिवरात्रि है, लिख के देंगे।
थोड़े दिन अटेंशन रहेगा, फिर भूल भी जाते हैं और परिस्थिति के वश हो जाते हैं। कहते मैं तो करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहा, पर क्या करें, बात ही ऐसी कही इन्होंने, तो क्रोध कर लिया। अगर क्रोध आदि होगा, हाँ, अब चलना है हमको मोहन की दुनिया में, और यहाँ हम मोह रख करके बैठे हैं, और वो है मोहना, मोहना, इसलिए उसको मोहना, मोहन, मोहना कहते हैं। तो उसका तो मोह है नहीं, और हमारे अंदर इसमें मोह, उसमें वो, उसमें उसमें, तो कैसे उसके साथ रास करेंगे? संस्कार मिलान तो होगा नहीं फिर, तो कैसे वर्त सकेंगे? हाँ हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, ये भी बाबा जानता है। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है। बनना है, हाथ खड़ा करो, किस किस को बनना है? सीधा हाथ। त्रेता वाला, सतयुग वाला? सतयुग वाला। तो बाबा कैसे हाथ खड़ा करवाता था? पूरा बड़ा, पूरा बड़ा। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। बनना है, इन भूतों को भगाना है। बनना मना क्या? इन भूतों को भगाना है। नहीं तो क्रोध का भूत कितना खतरनाक है। कहते हैं ना, एक बारी बंदर को कह रहे थे कोई कि ये बंदर हमारे पूर्वज हैं। वो बंदर कहते हमें बदनाम मत करो, हम आप जैसे बॉम्ब्स नहीं बनाते। हाँ? है या नहीं है? हाँ? आज बंदर भी नहीं चाहते हैं कि हमें मनुष्य वाला दर्जा कोई कहे ऐसे कि हम इनके पूर्वज थे। हम ऐसे नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बंदर से भी बदतर बन गए आज के मनुष्य, जानवर से भी बदतर हो गए। एक बारी राखी के दिन हमको थाने में जाना था राखी बांधने, तो ऐसे चुको, तो वहाँ पर एक कैदी बैठा था, बंद कर रखा था, लॉक कर रखा था। तो मुझे कहते बहन जी पहले इनसे मिलो, ये देखो रात को मर्डर करके आया है। और वो व्यक्ति, वो मतलब 23-24 साल का बच्चा ही था जिससे, और इतना सुंदर, इतना सुंदर वो लड़का, और हरियाणा का था वो। हाँ? और इतना लंबा ऊंचा, बहुत सुंदर बच्चा, पर करके क्या आया है? कत्ल करके आया है। तो मैंने उससे पूछा भैया क्या हुआ था उस समय? कहता पता ही नहीं चला क्या। माना वो इमोशंस आती हैं और अपना काम कर, इसीलिए बाबा भूत कहता है इनको। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। क्रोध में भी बहुत वैरायटी है ना। वो तो एक्सट्रीम लेवल का है, लेकिन घर परिवार में रहते छोटे छोटे क्रोध बहुत है। इरिटेट हो जाते हैं, किसी ने कोई बात नहीं मानी, दरवाजा पटक के जाएंगे, पैर पटकते हुए जाएंगे, आंख दिखाते हुए जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। ये सब भी क्या है? क्रोध। क्रोध के बहुत बाल बच्चे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, वैर, वैमनस्य, बड़े सारे। इसीलिए कहते हैं रावण के 1.25 लाख नाती पोते थे। कितने? 1.25 लाख। छोटे 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 बाल बच्चे, ये सब बाल बच्चे। और बाबा क्या चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं?
ये सब का खात्मा करो, तब विजयादशमी मनाएंगे। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। कौन मिला है उस्ताद? बोलो ना, शिव बाबा स्ट्रॉन्ग उस्ताद मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर के बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। और ऐसा बनाते हैं, फिर क्या कहते हैं? आओ दर्शन करो। कई लोग ना क्या कहते, जब शरीर नहीं चलता, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जीवन में, तो क्या कहते हैं? हे भगवान ले चलो, कहते। हाँ, घुटने में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, फलाने बीमारी बहुत समय से है, चैन नहीं लेने दे रही है, हे भगवान ले चल। तो भगवान कहते हैं मैंने पढ़ाया लिखाया और ऐसे ही ले चलूं क्या? हाँ, इस दुनिया में भी कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है लिखाता है तो क्या करता है? आपने देखा इंस्टीट्यूट जो खोलते हैं, उनके जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं मेरिट वाले, उनकी फ़ोटो बाहर लगा के रखते हाँ, कि इस इंस्टीट्यूशन से कौन कौन अच्छे स्टूडेंट पास हुए हैं, कौन आईएएस बन गए, कौन डॉक्टर बन गए, कौन अच्छे इंजीनियर बन गए, कौन बैरिस्टर जज बन गए, वो बाहर लगा के रखते हैं उनकी फ़ोटो। और वहाँ तो एक इंसान पढ़ा रहे हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है? और भगवान कहता है बिना मैं फोटो लगाए आपको ऐसे ही ले चलूं क्या घर? दिखाऊंगा नहीं क्या मैंने क्या पढ़ाया इनको? हाँ, दिखाऊंगा तभी तो वो दर्शन करने के लिए आएंगे। देखा ना कितनी लाइनें लगी पड़ी हैं। परसों हम एक जगह गए, जाने का मौका मिला, बोलते हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, 3 लाख 4 लाख लोग रोज आ रहे हैं। कितना जैसे बाढ़ की तरह लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। तो बाबा कहते हैं इन आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है ना, भाग भाग के लोग आ रहे हैं, दर्शन तो करें, दर्शन तो करें। और ये लास्ट का सीन भी हमारा ऐसा ही होगा ना। अभी तो जड़ मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं और हम सब चैतन्य मूर्तियाँ। दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे? करवाओगे या नहीं करवाओगे? हाँ हाँ जी, जी बाबा। बरोबर तुम बन रहे हो देवताओं को दोनों ताज रहते। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। और अगर रोज पढ़ेंगे नहीं तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, वो तो भविष्य की बात। अभी क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? इसीलिए कहा ना कि फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ, पहले अपने आप को पढ़ाओ तब दूसरों को पढ़ा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। क्या कह दिया उन्होंने? सोनी लंका। है नहीं ऐसी कोई लंका जहाँ सोने की लंका हो, लेकिन यहाँ सुनहरी दुनिया है, अट्रैक्शन वाली दुनिया है। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अपने कोई पूजवाने लगे। बाप कहते मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश
और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। दोनों काम इकट्ठे चलते हैं। पहले के ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता है, अभी भी रीलोडेबल वो होती थी सीडी। अब तो खैर सिस्टम ही चेंज हो गए हैं। तो उस सीडी में क्या होता था, एक पुराना मिटता जाता था, नया रिकॉर्ड होता जाता था। नया रिकॉर्ड करते तो पुराना ऑटोमेटिकली मिट जाता था। तो यहाँ भी बाबा कहते पुरानी दुनिया ऑटोमेटिकली जाएगी जब नई श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। हमारे भी पुराने संस्कार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे जब हम नए संस्कार रिकॉर्ड कर लेंगे, भर लेंगे। इसीलिए नए संस्कारों के ऊपर बाबा का फोकस। सत्युगी दुनिया के नज़ारे देखो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। क्यों करो? क्योंकि सत्युगी दुनिया को देखो, मध्यकाल को देखो। तो ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। जरा अपनी पीठ थपथपा लो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ये पार्ट कल्प कल्प का है। कौन सा? देवता बनने का। कौन सा? भगवान से पढ़ने का। हाँ, सर्वगुण संपन्न बनने का। मेरा ही पार्ट कल्प कल्प का ढूंढ है। तो बाबा कहते हैं ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं? इतने जन्मों के कड़े कड़े संस्कार, इसको बदलने में भी बाबा को टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। जब तक बाप बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, तब तक पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। यहाँ के नियम, यहाँ की धारणाएं, जॉब करें या सुबह अमृत वेला करें, खान पान की शुद्धि कैसे करें। हाँ? तो बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे बाबा क्या कहते हैं? अरे निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय ये तो सब होगा। और योगी का लक्षण क्या है? यही तो लक्षण है। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में हो एक समान। अगर स्तुति में थोड़े खुश हुए तो निंदा में अपमानित भी बहुत महसूस करेंगे। इसलिए सब में एक समान, ना बहुत खुशी में जाना है ना बहुत गमी में जाना है, सब में एक रस स्थिति। ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? इन बातों में आकर के तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? ये तो सब कुछ होगा। सबसे जास्ती निंदा तो किसकी? हाँ, अब यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है शिव बाबा का, एक है ब्रह्मा बाबा का, और तीसरा श्री कृष्ण का। शुरू में भी क्या बातें निकली? सिंध में एक कृष्ण पैदा हो गया है और उसको 300 रानियां मिल गई हैं और उसको अभी 16,108 पटरानियां बनानी है। ऐसा अखबारों में निकलता था उस समय। क्यों? क्योंकि जो भी आत्माएं उस समय आ रही थी सबको श्री कृष्ण का ही तो साक्षात्कार हो रहा था। क्या सुनाते हैं हिस्ट्री में? यही सुनाते हैं ना जीवन कहानी में। हाँ, सबको क्या होता था? श्री कृष्ण का साक्षात्कार। तो एक तरफ श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, दूसरी तरफ ब्रह्मा साधारण रूप में, और करवा कौन रहा है? शिव बाबा। तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की मिक्सचैरिटी है उसमें। तो इसीलिए क्या कहते हैं?
देखो, जब तक ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा नहीं बना था, दादा लेखराज था, समाज में उसका कितना मान था। कोई भी कार्य बिना उनकी स्वीकृति के होता ही नहीं था। दान लेने वाले भी सबसे पहले पर्ची कटाने बाबा के पास ही आते थे कि इनकी पर्ची अच्छी बड़ी अमाउंट की कटेगी तो सब इनको देख करके अच्छा अमाउंट देंगे। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कितने कितने कलंक लगने शुरू हो गए। और फिर श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाए हैं, कपड़े चुराए, मक्खन चुराया, क्या क्या कुछ कहा। हाँ, वैसे देखा जाए तो इट्स अ बैड कैरेक्टर ना, कि कोई स्नान करने गए हैं और किसी का कपड़े कोई उठा ले। अच्छा कैरेक्टर तो नहीं है। अच्छा कैरेक्टर नहीं है, फिर उसको पूजते क्यों हो? एक तरफ तो देखो कितना पूजन है, जैसे यहाँ देवी का, ऐसे मथुरा वृंदावन में देखो जरा, वहाँ पे भी ऐसे बाढ़ की तरह लोग आते हैं, बाढ़ की तरह। वहाँ भी बहुत कोस की यात्राएं चलती हैं, गोवर्धन यात्रा, 84 कोस की यात्रा, ये वृंदावन यात्रा, हाँ, बहुत सारी यात्राएं चलती हैं। और ऐसे लोग मना एक दूसरे से सट के जैसे चल रहे हैं। कुछ कुछ समय तो ऐसा होता है वहाँ पर भी बहुत बहुत लोग, और कुछ तो लेट लेट करके जा रहे हैं, फॉर्म रखते हैं, लेट लेट करके जाते हैं। वो भी सीन हमने देखी, अपना वहाँ भी एक सेंटर है। तो बाबा कहते हैं कहाँ इतनी मान्यता और कहाँ उसकी इतनी निंदा करा दी। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कई लोग क्या कहते हैं, ये लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको, हम इसीलिए नहीं आएंगे। समाज में रहने के लिए ये सब सुनना पड़ता है, तो हम तो उन्हीं की तरह ही हो जाएंगे फिर से। तो बाबा कहते हैं, उनको बाबा आज हिम्मत दे रहे हैं, सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हो? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सबसे जास्ती गालियाँ किसने खाई है? ब्रह्मा आत्मा ने, श्री कृष्ण वाली आत्मा ने। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके वो। संस्था बंद हुई या बढ़ती रही? बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई? और लोगों ने क्या सोचा था, ये तो खत्म हो जाएगी थोड़े दिन में संस्था। पता है, जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने देह त्यागी थी 18 जनवरी 1969, तो दादियों के जो रिलेटिव्स थे ना, वो आपस में बातें, अब देखना अब ये सब वापस आ जाएंगे, खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सब वापस आए। दादा का धन तो दादा चला गया, अब तो धन भी खत्म हो गया। और संस्था बढ़ी या घटी? अब कहते हैं ये कार्य कराने वाला कोई और है, ये ब्रह्मा बाबा नहीं था, दादा लेखराज नहीं था, ये काम कोई शक्ति है इनके पीछे जो काम करा रही है। इतने नहीं तो कोई भी संस्था का हेड चला जाता है ना, संस्था बिखर जाती है। और यहाँ पर और ही, क्योंकि शिव बाबा करा रहा है ना अपना कार्य, ब्रह्मा का कार्य थोड़ी है। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। कल पहले भी गाली खाई थी इस ब्रह्मा ने, नदी पार की थी। दिखाते ना, राम ने नदी पार की। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए हो ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था, तुम जानते हो। अभी हम राज्य पाते हैं, फिर हम ही ये राज्य गंवाते हैं। फिर विकारों के वश हो जाएंगे, फिर गंवा देंगे। फिर विकारों को जीत लेंगे तो अपना स्वराज्य फिर से पा लेंगे। ये भी खेल है। आज बाबा ने सारी बात का निचोड़ क्या कहा? खेल है। अपना एक गीत है ना, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल कैसे खेलना है?
हंसते हंसते, पक्का पक्का, ये खेल है। हाँ, और खेल में तो कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी माया बॉक्सिंग कर देती, कभी माया घुसा, कभी हम माया को मार देते, है ना, यही कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको खेल समझो, जीवन में भी ये खेल चल रहा है, तो कभी भी निराश नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, खेल है। अच्छा, सभी खड़े होंगे एक बारी रिस्पेक्टफुली बाबा को। हाँ, पहले बाबा हमें याद प्यार देंगे, फिर हम बाबा को देंगे। हाँ, खड़े हो जाओ बहुत अच्छी तरह से। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। दिखाई दिया परम धाम का रास्ता, या सिर्फ रटा रटाया बोला? हाँ? बाबा को हम भी जब नमस्ते करते हैं तो बाबा के नैनों में देखो। हाँ, जैसे बाबा कभी मेरे हाथ पकड़ रहा है ऐसे नमस्ते में, कभी बाबा मेरा मस्तक चूम रहा है, कभी बाबा मुझे गले लगा रहा है। तो ऐसे फीलिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बाबा ने मुझे कितना प्यार किया। हाँ, कभी देखो तो बाबा मेरे सर पे हाथ फेर रहा है। हाँ, ठीक है। ओम शांति। बैठ जाओ। अभी क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार, मुख्य मनन 2 पॉइंट सारी मुरली से निचोड़ की तरह। पहली पॉइंट है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कौन? मैं कामधेनु जगदम्बा हूँ। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं कामधेनु कौन? जगदम्बा हूँ। बाबा कह रहा है बनना है, लेकिन आज आप स्वमान लेना, मैं वही कामधेनु हूँ, वही जगदम्बा। भाई लोग भी लेंगे या सिर्फ कहेंगे ये तो जगदम्बा के लिए कहा है? नहीं नहीं, हम भी कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। हाँ, इसीलिए देखो गणेश की कितनी पूजा होती है, हनुमान की कितनी पूजा होती है। दान देते रहना है। कौन सा दान? ज्ञान का दान। हाँ, अभी देखो समय है, फिर भी हम ज्ञान दान देवें, लेकिन इससे अगला जो समय आएगा, आगे आने वाला जो समय होगा, वो आपकी वाइब्रेशन से काम करेंगे। तब हम ज्ञान नहीं सुना सकते, इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, कहाँ ज्ञान सुना सकेंगे? फिर आपकी जो शुभ भावनाओं की वृत्ति होगी ना, बस दर्शन करेंगे, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और वो आत्मा तृप्त होते ही घर जाएंगे। फिर आपकी जो मूर्ति की छवि उनके नैनों में बसेगी, और वही द्वापर युग में मूर्तियां बनाएंगे और फिर पूजन करेंगे। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरी बात है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। चाहे प्रशंसा मिले, चाहे कोई क्रिटिसिज्म मिले, बुराई मिले। हाँ? निंदा स्तुति, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये सब कुछ होते हुए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझ पार करना है। हाँ, आज गीत सुन लेना, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है आज का, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा
अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, इसलिए अभी बाबा पर्दे के पीछे हो गया है। साकार बाबा, फिर अव्यक्त बाप दादा, कितना आकर्षण होता था सबको बाबा मिलन का। हाँ, अब बाबा छिप गया है जैसे। अब क्या चाहता है? बच्चे आगे आए। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे। शक्ति को कितनी भुजाएं? मिनिमम 8 दिखाई हैं। हाँ, बाकी तो वैसे बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन 8 तो दिखाई हैं। सबको हम समझाते भी हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। शांति की शक्ति, साइलेंस पावर, रियलाइजेशन पावर, परिवर्तन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर। आते हैं ना लोग, यूथ आता है स्पेशली पढ़ने वाले, तो क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन पावर चाहिए। तो ये सारी पावर्स हमने धारण की है। हाँ, तो धारण किए हुए रूप से जब वो होगा तो फिर प्रत्यक्षता होगी ना। आप जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं आपसे अलौकिकता का अनुभव करेंगी। कौन सा अनुभव करेंगी? आपसे अलौकिकता का अनुभव करें। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी। अभी तो सब लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है इनका, इनकी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, प्यार से बोलते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अच्छा अच्छा कहने वालों को प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। हम इंडिविजुअल रूप में अपने अपने घरों में या जैसे भी हम योग कर लेते हैं, लेकिन संगठन में बैठ कर के योग करो। करते हैं, बट्ठी करते हैं जब होता है। हमारे दिल्ली में तो एक सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है, संगठित योग। महीने में एक दिन हमको सुबह 5:30 बजे पहुंचना होता है, 5 बजे या 5:15, 5:30, जो भी टाइम फिक्स होता है सर्दी गर्मी के हिसाब से, और 7:30 बजे तक योग करना है। 2 घंटे ये पावरफुल बट्ठी, और इसमें हज़ारों लोग आते थे। शुरू शुरू में तो बहुत आते थे, फिर थोड़े थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी 3,000, 4,000, 5,000 आज अभी भी आते हैं। उनका ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे, और संगठन कोई ना कोई सेंटर ऑर्गेनाइज करता है। तो वो संगठित रूप में सब लाइनों में आके बैठते जाते, वाइट वाइट यूनिफॉर्म में, इतना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब संगठित रूप के आपके योग होंगे ना, योग के प्रोग्राम होंगे, उससे ज्वाला भड़केगी। अब एक लकड़ी जले और 20 लकड़ियाँ इकट्ठी जले, फर्क है या नहीं है? एक लकड़ी को भट्ठी नहीं कहेंगे, ज़्यादा बल्क में चाहिए। तो इसीलिए बाबा आज कह रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अच्छा अच्छा कहने, माना कमज़ोर आत्मा है ना, अच्छा अच्छा कहती हैं, लेकिन वो उनको अच्छा बनने की शक्ति कब मिलेगी, प्रेरणा कब मिलेगी? जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस होंगे, लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। सब देवियों के आगे
परवाने समान भाग भाग के आ जाएंगे। तो अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले कौन? ज्वाला रूप भव। आज का स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। योगी कौन? शीतल जिनके अंग। तो शीतल कैसे होंगे ये कर्म इंद्रिय? शीतल कैसे? जितना हम इसे योग की अग्नि में तपाएंगे। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही क्या बनते हैं? संपूर्ण पावन बनते हैं। हाँ? तो सुना, बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। कौन मिला है हमको? शिव बाबा। उस्ताद बड़ा पक्का है, बना के ही छोड़ेगा हमको देवता। उस्ताद है ना। हाँ? तो उसकी श्रीमत पर चलो तो तुम डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। हाँ? पढ़ाई में थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? आज निंदा स्तुति मान अपमान सब में रहो एक समान। हाँ? फिर कभी थकावट नहीं होगी। और कोई कुछ क्रिटिसाइज करता है, कलंक लगाता है, कोई बात नहीं, उस बेचारे को पता नहीं। हाँ? ब्रह्मा बाबा ने तो सबको माफ किया, मारने तक आए, बंदूकें लेकर के आए, तलवारें लेकर, नहीं बच्चे आने दो, इनका कसूर नहीं है। पर कोई कुछ कर थोड़े सका। शुरू में भी कितना क्रिटिसाइज हुआ। हाँ? गीत कौन सा बजा? गीत कौन सा सुना? वो तो वैसे कहा। आज मुरली में कौन सा गीत बजा? हाँ? आता है गीत? हाँ, पूर्णिमा दीदी आपको गीत आता है? ये आज 2 लाइन गा दो। हाँ, हम सब मिल के गाएंगे। आज दशहरा मनाएंगे। हाँ हाँ, आज पूर्णिमा दीदी आई हैं हमारे साथ। आज पूर्णिमा दीदी बहुत अच्छा गीत गाती हैं। थोड़ा स्वागत कर लेंगे। हाँ, पहले गीत गा लें फिर स्वागत कर लेंगे। आओ। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, तुझसे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझसे दुनिया वालों से क्या काम रे। ওম শান্তি। আজকে আমরা খুব সুন্দর মুরলি শুনলাম। আর এখন খর্দা সেন্টারের এই ফুলবাড়ি সবার তরফ থেকে আমরা স্বাগত করব লক্ষ্মী দিদি, লরেন্স রোড, দিল্লি থেকে। সবকে তরফ সে ঘুমাকে ধরতে। আর আমাদের পাশে আছেন দিল্লি রাজীবনগর থেকে পূর্ণিমা দিদি। তো সবার তরফ থেকে। আর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রুহানি দিদি, লরেন্স রোড থেকে। তো সবার তরফ থেকে ওনাকেও। আর একজন বোন আছেন, নেহা বোন, রাজীবনগর থেকে। আসুন বোন। তো এখন আমাদের মাঝে অনুভব শোনাবেন পূর্ণিমা দিদি, রাজীবনগর থেকে। ओम शांति। बाबा के इस बगीचे में आए हैं, सभी ब्राह्मण परिवार से मिल रहे हैं। बहुत खुशी हुई। इन्हीं दिनों में बाबा ने एक बात कही कि जो बच्चे मेरे मददगार हैं, मैं उन बच्चों को आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? मैं थैंक यू कहता हूँ। बाबा ने कहा मैं धन्यवाद कहता हूँ। तो अभी दीदी जी से बात हो रही थी। दीदी आपको भी पता हो
ये जो बगल में हम हॉल देख रहे हैं, ये सब कुछ इसमें मर्ज होने वाला है। और सभी जो बच्चे हैं ना, सब 250 लोगों ने मिलकर इसको धक्का लगा दिया तो वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए ना। ये हॉल बाबा का नया हॉल है ना। तो बाबा की मुरली के मुताबिक बाबा ने कहा जो मेरे मददगार हैं मैं उनको थैंक यू कहता हूँ। तो बाबा किसको कह रहे थैंक यू? सभी बच्चों को कह रहे हैं, खास करके इस बगीचे के सभी फूलों को कह रहे हैं, है ना। इसलिए आप इस बात की खुशी और नशे में रहना, जिसने भगवान के घर को सजाया है, जिसने भगवान के घर को सजाया है, उसका ज़िंदगी सजाना किसकी जिम्मेदारी है? बाबा का काम है, बाबा की जिम्मेदारी है। बाबा सदा आपके लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि आप सबने अपना तन, मन, धन, सबसे पहले सुंदर भावनाएं, शक्तिशाली भावनाएं, इतने श्रेष्ठ जो परमात्मा प्यार के कारण आप सबने मिल कर के यह जो हॉल भी बनाया। और ये भी पता चला कोरोना काल के बाद ये सेंटर प्रारंभ हुआ और सभी बच्चे भाग भाग के आए हैं और ये सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। तो आप सभी बच्चों से मिल कर के, बाबा की ऐसे रूहे गुलाब से मिल कर के बहुत खुशी हो रही है। इस उमंग उत्साह के साथ साथ स्वयं भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। करेंगे ना ऐसा? जीवन के अनुभवों की बात दीदी कह रहे थे कि कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें आपको बहुत ही खुशी होती है। तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बाबा मिला, सारा संसार मिला, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, अभी तक हम कहते आ रहे हैं। लेकिन अनुभव की बात है, कोरोना काल के समय पर बाबा ने हमें नई ज़िंदगी दी, ये एक्स्ट्रा बोनस वाला जीवन दिया। तो तब से एक अंदर से एक भावना जागृत हुई, अब तक जो नहीं किया अब वो करना है। अब तक जो पुरुषार्थ में कोई कमी रही उसको ठीक करना है। अब तक जो योग की गहराई में जो कमी रही उसको ठीक करना है। और जो जो सेवाएं बची उसको करना है निमित्त होकर के। तो ऐसे ऐसे जो श्रेष्ठ संकल्प के आधार से चलते रहे और बाबा को जब सर्व संबंध के अनुभूति में, सर्व संबंध की अनुभूति में साथ में ले कर के चलने लगे तो ऐसा लगा कि अब तो हर चीज़ में जैसे कि अब उड़ने लगे हैं। क्योंकि उड़ाने वाला उड़ा रहा है और हम बस उड़ रहे हैं। खुशी जीवन का जैसे श्वास है कि एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब कोरोना काल के समय पर श्वास तो जैसे कि धीरे धीरे जैसे ख़त्म से होती जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है देने लगे, तो वो एक पल था जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने लगा। दीदी ने कहा कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो जब कैब में भी बैठने लगे थे तो तब तक जो उस समय पर मन में एक संकल्प था, अगर रखना है तो ठीक रखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ले जाना, आगे की सेवाएं करेंगे। ऐसे बाबा से बातें चल रही थी। लेकिन जब लास्ट मोमेंट में जैसे अगले दिन पता चलता है कि 1,40,000 का एक बहुत बड़ा मशीन लाए हैं ऑक्सीजन का, मैंने कहा बाबा रुक जा, अभी इतना सारा खर्चा किया है ना, अभी तो तुम मुझे जो है ना एक्स्ट्रा श्वास दे दो, अभी मुझे जीना है, बाकी सारी सेवाएं करनी। नहीं तो जितने भी भाई बहनों ने मिलकर के जो मशीन ख़रीदा है ना, वो उदास हो जाएंगे कि हमने तो इतने मेहनत से मशीन भी लाई और दीदी ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। तो तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा करना, अगर होगा भी ना उसको पोस्टपोन कर देना, अभी जो है ठीक कर दो, इस शरीर को रिपेयर कर दो। और बाबा से बातें किए जा रही थी। व्हाट्सएप में मैं बात तो करती नहीं थी किसी से, ना लौकिक वालों से बात किया, ना ही अन्य कोई स्टूडेंट से, क्योंकि अगर वो मेरी आवाज़ सुनते तो उनको लगता कि दीदी गए। अगर वो मेरी आवाज़ सुनते कि तुम कैसे हो,
तो वो मेरी आवाज़ सुन के महसूस करते कि अब तो दीदी गए, अब ये बचने वाली नहीं है। इसलिए हम व्हाट्सएप में ही मैसेज के थ्रू सबको एक ही मैसेज भेजते थे, आई एम ओके। तो वो जो एक स्टिकर था आई एम ओके वाला, वो सब लोग उसको देखते थे, अच्छा ठीक है दीदी आप ठीक हो, अच्छा ठीक है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता था, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक हो जाएगा। तो ये जो आदान प्रदान जो चल रहा था वो क्या था, आई एम ओके। तो बाबा की इतनी एक समीपता की अनुभूति, जैसे हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टर आते ही मेरे को कहते हैं कि ऐसे सिर पे हाथ रखा और कहा कि अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सूट पहना हुआ था तो उनको लगा ये छोटी सी है, और उन्होंने कहा अगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जो डॉक्टर आके मुझे स्पर्श भी जो कर रहे थे, उस वक्त भी मैं यही महसूस कर रही थी कि बाबा की समीपता, ये बाबा आए हैं मुझे जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जब लास्ट दिन 8 दिन के बाद जब हम जा रहे थे तो हमने ग्रीटिंग बनाया, वहीं से पेपर लिया और फिर ग्रीटिंग बनाया, उनको दिया। तो उसमें भी कुछ ऐसे कोटेशन सारे डॉक्टर्स के लिए दिया या फिर जो भी रहा। तो वो मैं देख रही थी, वो 8 दिन मेरा रूह रिहान का चल रहा था। हर पल जो है बाबा मेरे साथ, यही मैं महसूस कर रही थी, क्योंकि कंडीशन बहुत ही ख़राब था। डॉक्टर मुझे ऐसे उठाते थे, ऐसे लेटाते थे, वो सीन था। एक कदम रखने के लिए भी मेरे से होता नहीं था, इतना श्वास फूल जाता था। तो श्वास तो जैसे कि था ही नहीं, लेकिन आंतरिक खुशी ये थी कि बाबा की परवरिश में मैं पल रही हूँ। दीदी उधर से ब्लेसिंग कर रहे हैं, दीदियाँ वहाँ से योग कर रही हैं, दीदी वहाँ से मेडिसिन भेज रहे हैं, दीदियाँ जैसे कि कहाँ से फ़ोन करके मुझे हॉस्पिटल अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण परिवार का जो पालना और बाबा के जो प्यार, और बाबा सुप्रीम डॉक्टर बन कर के बस मेरे ही पास खड़ा था, ये जो मैंने महसूस किया ये बहुत अमेजिंग था। तो इसलिए बचपन से जो चल रहे थे ऐसे ही चल रहे थे। हाँ, बाबा का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा है, सेवा करनी चाहिए। लेकिन बाद में जो एक मोड़ आया, वो बहुत लाइफ का बहुत सुंदर एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से बाबा ने और भी जो है लिफ्ट दे दिया, ऐसे मैं महसूस करती हूँ। ये है बाबा की समीपता की अनुभूति। बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज दशहरा है। दशहरा अर्थात 10 इंद्रियों पर राज्य करने वाला जो आत्मा राजा है, रथी। तो हराना किसको है? माया को। माया को हराना है और 10 इंद्रियों पर राज्य करना है। यही तभी सच्चा दशहरा होगा सभी का। वैसे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन रावण तो मरता नहीं है। लेकिन माया को माना जीतना है, माया को हराना है और अपने इंद्रियों पर राज्य करना है, तभी सच्चा दशहरा होगा। और उसकी 3 रानियां जो है, मन बुद्धि संस्कार, दशरथ की 3 रानियां थी ना, मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों पर को भी कंट्रोल करके रखना है अपने अंदर। तो सच्चा दशहरा जो भगवान कहते हैं, सच्चा दशहरा तभी हम मनाएंगे जब माया को हराएंगे। और प्रैक्टिकल जीवन में हमने देखा है एक भगवान का जो वरदानी ब्लेसिंग, जो वरदान कहते हैं, तो घर में लगा हुआ रहता था और रोज़ उसको सामने था तो दिखता था। उसमें लिखा था, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। तो उस समय सोचती थी कि बहुत सारी उसमें थी, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूँ तो कहना। और भी बहुत सारी बातें थी उसमें, मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे हर मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। उस समय सोचते थे ऐसा भी होता है क्या प्रैक्टिकल। लेकिन आज सोचते हैं सच में प्रैक्टिकल वैसा ही सब कुछ हो रहा है। भगवान के बने तो हर एक कोई जो है, हर कोई रास्ते चलते भी नमस्ते करते हैं, पहचान भी नहीं है, फिर भी तो भगवान कहते हैं मेरा बन के तो देख।
हर एक को तेरा न बना दूँ तो कहना, वो आज प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो भगवान का बनना माना सबका बनना, कि भगवान के प्रिय बने तो सबके प्रिय बन गए। तो भगवान का बहुत बहुत थैंक्स है जो, और सबसे बड़ी बात है जो अपनी बुद्धि का जो भगवान को पहचाना। सबसे बड़ी बुद्धि की बात है ना कि हमने जो है भगवान को पहचाना, तो यही सबसे बड़ा भाग्य है। और कलकत्ता में आके बहुत अच्छा सब कुछ देखने को मिला, बहुत भावना देखने को मिला भगवान के प्रति, देवियों के प्रति, बाबा के प्रति। तो ऐसी भावना बना के दिल में रखें। ओम शांति। ओम शांति। আজকে আমাদের খুব সৌভাগ্য, আমরা লক্ষ্মী দিদির হাত থেকে আমরা সবাই শুভ বিজয়ের মিষ্টি গ্রহণ করব। ঠিক আছে, সবাই এক একজন করে আসবেন, দিদির থেকে দৃষ্টি নেবেন, আর দিদি মুখে টলি খাইয়ে দেবে। তো সবাইকে এসে বসতে হবে সামনে, আমি চেয়ার দিয়ে দিচ্ছি, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, ওম শান্তি। না হলে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? না হলে দেরি হয়ে যাবে, বসবে উঠবে। হ্যাঁ, টাইম তো হয়েই গেছে। বাবার গান চালাও, সবাই একদম দিদির থেকে দৃষ্টি নেবেন, মুখে টলি নেবেন।